हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 15 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, 15 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को देखने के बाद हम लोग देखेंगे सरसरी निगाह से फटाफट से 14 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर 2022 के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ईवी यात्रा पोर्टल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में ईवी यात्रा पोर्टल का शुभारंभ किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर के लिए इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए ईवी यात्रा पोर्टल विकसित किया गया है। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम देश कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। कतर में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना की टीम फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए कप्तान लियोनेल मेसी ने 34वें मिनट में पेनल्टी के जरिए पहला गोल किया था। 14 दिसंबर 2022 को असम के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, गमोसा को। दुनिया में परचम लहराने वाला असम का गमोसा यानी कि गमछा को 14 दिसंबर 2022 को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। 14 दिसंबर 2022 महाराष्ट्र के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, अलीबाग सफेद प्याज को। 14 दिसंबर को असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया। 14 दिसंबर 2022 को 4 उत्पादकों को जीआई टैग देने के बाद भारत के जीआई टैग की संख्या बढ़कर कितनी पहुंच गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 432। विभिन्न उत्पादकों को जीआई टैग देने के साथ भारत के जीआई टैग की संख्या बढ़कर 432 तक पहुंच गई है। जीआई टैग की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। निम्न में से कौन सा देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने युवाओं के धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक अनूठी योजना को कानून का रूप दे दिया तथा न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत कजाकिस्तान थल सेना संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6ठा संस्करण काजिंद 22 15 से 28 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, उमरोई मेघालय में। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6ठा संस्करण काजिंद 22 का 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कजाकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था, जिसके बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया था और वर्ष 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर अभ्यास काजिंद कर दिया गया। 9 दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प निम्न में से किस स्थान पर हुई? आंसर है ऑप्शन सी, तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 3 परियोजनाओं में 10 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए?
आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल के साथ। भारत ने नेपाल सरकार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में 3 परियोजनाओं में तेजी लाने और हिमालयी देश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14 दिसंबर को 10.10 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? आंसर है ऑप्शन बी, 6 पदक। 2 से 12 दिसंबर कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, आम आदमी पार्टी को। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दर्जा दिया गया। इस तरह वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या अब 9 हो गई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा पाने वाला पार्टी कांग्रेस, भाजपा, CPIM, CPI, BSP, NCP, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP और आम आदमी पार्टी AAP है। टीबी के खिलाफ जन आंदोलन अपनाने वाली किस राज्य को इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय को। क्षय रोग के खिलाफ जन आंदोलन अपनाने वाली मेघालय सरकार को टीबी यानी कि क्षय रोग बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। इस बीमारी से भारत में हर साल 26 लाख लोग प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान दार्शनिक एवं स्वाधीनता सेनानी श्री अरविंदो की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 150 रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान दार्शनिक एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्री अरविंदो की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 150 रुपए का स्मारक सिक्का और इसी मूल्य का डाक टिकट जारी किया। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, दिव्या TS। कर्नाटक की दिव्या TS ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति वाना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। दिव्या TS ने संस्कृति को 16-14 से हराकर यह पदक जीता। तो ये थे आज के 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स। अब हम लोग 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। 13 दिसंबर को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक श्री अरविंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा 150वीं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। विश्व ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के संसद पर हमला किस तिथि को किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 2001 को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। G20 समूह के वित्तीय क्षेत्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक खिलाड़ी आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने अपने हाकुटू R मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर एमफस्ट लॉन्च किया? तो ये जापान। रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार के लिए व्यक्तिगत और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का आयोजन किसकी स्मृति में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 13 से 15 दिसंबर 2022 को कहां इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल होंगे? तो ये दुबई में। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।